हेलो दोस्तों, इस सेशन की मैं शुरुआत कर रहा हूं और ऐसे प्रश्न इस वीडियो में 40 प्लस प्रश्न आपके सामने हैं। लेकिन बात 40 की नहीं है, कम से कम 60-70 प्रश्न इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमेशा की तरह जैसे हम करते आए हैं। तो इस सेशन में बहुत ही अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे हैं, यानी कि 80% प्रश्न ऐसे हैं जो आपको लगभग किसी भी चैनल या बुक में नहीं मिलेंगे। लेकिन इतना मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रश्न हम अपने पास से नहीं बनाते, हम भी किसी न किसी बुक या नेट से इन्हें उठाकर आपके लिए हम लेकर आते हैं। और सबसे बड़ी जो बात होती है हमारे टॉपिक में, हम वही प्रश्न लेकर आते हैं अच्छे लेवल के जो आप दूसरे स्टूडेंट से प्लस हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। जो भाई पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं इस सेशन की, या इससे पहले हमारी कोई वीडियो नहीं देखी है, अगर देखी भी है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुप में शेयर कर दें। सभी स्टूडेंट से, सभी कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है इतनी तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करके इसे शेयर कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, धनिया के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है? तो अच्छा प्रश्न है, धनिया के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है कुरुक्षेत्र। तो ये आपका कहाँ पर होता है? सबसे अधिक कुरुक्षेत्र में होता है। देखो, एचएससी ने अभी हाल ही में जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे फरवरी मार्च महीने में, उसके बाद कोई एग्जाम नहीं लिया एचएससी ने, काफ़ी दिन से बंद है बिल्कुल। लेकिन आने वाले समय में एग्जाम होंगे। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ से एक प्रश्न पूछा था, ज्वार ज्वार सबसे अधिक हरियाणा में कहाँ पर होती है? तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं, ये आपकी कहाँ पर होती है? रोहतक में होती है। तो एक और प्रश्न आता है, अमरूद प्रदर्शन केंद्र, प्रजनन केंद्र भी कहते हैं, तो ये हरियाणा में कहाँ पर है? अमरूद की मैं बात कर रहा हूँ, ये कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर है, ये भूना माना गया है। और भूना आपका कहाँ पड़ता है? आपका फतेहाबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद में पड़ता है। तो भाई ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन में भूना भी मिले और आपको फतेहाबाद मिले तो फतेहाबाद इसका आंसर नहीं होगा, तो भूना लगाना है। ये कई बार जगह पूछ लेता है। और अगर ये पूछ ले कि अमरूद हरियाणा में सबसे अधिक कहाँ पर होते हैं, तो भाई कमेंट करके आप बताएंगे, क्योंकि हमने ये प्रश्न कवर कराए हैं बहुत पहले, हमने कई बार कवर करा दिए हैं, तो आप इसका आंसर देंगे हमें। अगला प्रश्न देखते हैं, आंवला का उत्पादन हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक होता है? तो अभी मैंने धनिया के बारे में पूछा था, अगला प्रश्न है, आंवला का उत्पादन हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक होता है? तो देखो, खट्टे फल आ जाए, स्पेशल पूछ ले भाई, खट्टे फल सबसे अधिक हरियाणा में कहाँ पर होते हैं? तो ये इसका जो सही आंसर होगा सिरसा होगा। तो खट्टे फल सबसे अधिक कहाँ पर होते हैं? सिरसा में होते हैं। लेकिन ये आपकी एक योजना थी, भावांतर भरपाई योजना, उसकी भी शुरुआत वहीं से हुई थी। तो मेरे हिसाब से, सॉरी इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन डाउट है थोड़ा सा इस बार। तो आंवला का उत्पादन हरियाणा किस जिले में सबसे अधिक होता है? तो इसका जो राइट आंसर है सिरसा। तो आंवला का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? सिरसा में होता है। तो उसके बाद अगर पूछ ले कि भाई उसके बाद कहाँ पर होता है, तो गुरुग्राम में होता है। कई बार ऑप्शन में सिरसा नहीं मिलता, सीधा आपको गुरुग्राम मिलेगा। तो भाई भावांतर भरपाई में मैं आपको बताऊं, 10 फसल को शामिल किया गया था हरियाणा की तरफ से। उनके उच्च दामों पर सरकार यानी कि खरीदेगी किसानों की फसल को, उसके लिए ये चलाई गई थी। इसमें आलू है, आपके टमाटर है, गोभी है, तो कुछ फसलें इसमें ऐड की गई थी, जैसे प्याज है। तो इनके लिए भरपाई करेगी सरकार अपनी तरफ से। और ये मेरे हिसाब से सिरसा से ही चली थी, लेकिन फिर भी मुझे डाउट है, तो आप कमेंट करके बता देना एक बार। अगला प्रश्न देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता है? तो ये है आपका गुरुग्राम। कौन सा है? गुरुग्राम। सूचना प्रौद्योगिकी कारण इसे साइबर सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइबर सिटी भी कहते हैं। तो भाई ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा तिलक पत्रिका का प्रकाशन कब किया गया? तो हरियाणा तिलक जो पत्रिका है, कई बार 1929 भी मिलता है, लेकिन अगर सीधा 1929 नहीं मिलेगा तो आपको 1923 मिलेगा। और राइट आंसर 1923 है इसका बिल्कुल। और ये मैंने सुबह भी एक वीडियो डाली थी, पत्रिका जो तिलक पत्रिका है, हरियाणा का तिलक किसे कहते हैं, तो भाई उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दी थी। तो आप कमेंट करके बताना हरियाणा तिलक पत्रिका किसने निकाली है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का जाट समाचार का प्रकाशन, जो जाट समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन कहाँ से और कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है 1888-89 में गुरुग्राम से। और इसके जो राइटर हैं, यानी कि किसने निकाली? बाबू कन्हैया लाल सिंह ने निकाली थी। तो देखो, 1888-89 मैंने सुबह एक प्रश्न और बताया था, खैर संदेश पत्रिका जो लाला मुरलीधर ने निकाली थी, पलवल से निकाली थी। एसटेट के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। और मैंने एक और थी, कोहिनूर, कौन सी? कोहिनूर के संपादक जो बाल मुकुंद गुप्त थे, ये भी 1888-89 में निकली थी। सुबह मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। तो अगर उसकी बात करें तो ये लाहौर से निकाली गई थी,
कोहिनूर। तो भाई ये मैंने प्रश्न सुबह आपके कवर कराए हैं, तो आप ढंग से देखेंगे। देखो मुझे बहुत कुछ याद है, आपके भी याद हो सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ें। और कोई भाई चाहता कि मेरे हरियाणा जीके में एक भी नंबर ना कटे, बिल्कुल फुल में से फुल नंबर आए, तो वो हमारा हरियाणा जीके का पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, यहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल वही लेवल है जो हम बार बार आपसे कहते हैं कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। 2020 की करंट अफेयर फ्री है, तो भाई जल्दी से ज्वाइन कर ले। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, आप भी इसका फ़ायदा उठाएं। और अगर आपके यहाँ से 4-5% प्लस हो जाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका जो वीक पॉइंट है कोई भी सब्जेक्ट, उसकी भरपाई आपकी यहाँ से हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, दीनदयाल द्वारा 19वीं सदी के अंत में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। तो दीनदयाल की हम बात करें, 19वीं सदी की हम बात करें, हरियाणा एवं रिफाई आम नामक समाचार पत्र। देखो शताब्दी के बारे में आपको बताता हूँ। अगर कोई डेट, देखो अगर कोई डेट है, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मानकर चलें अब फिलहाल चल रहा है 2020 चल रहा है, तो यानी कि जो आगे की जो संख्या होती है जैसे 20 है, तो इससे आगे चलना है तो ये कौन सी सदी चल रही है, 21वीं। जैसे मैं बात करता हूँ 1947, तो ये कौन सी सदी थी, 20वीं। यानी कि एक आगे चलते हैं उसे बोलते हैं सदी, तो इसका आपको ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं शताब्दी। अगला प्रश्न देखते हैं, कोश मीनार का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा कब करवाया गया। तो कोश मीनार का जो निर्माण है शेरशाह सूरी के द्वारा 1540 में अम्बाला से इसकी शुरुआत हुई थी। कोश मीनार एक पैमाना होता है, पैमाइश होती है, जो गज होता है एक प्रकार से, जो दूरी होती है मापने के लिए, इसका निर्माण करवाया था। और सबसे पुरानी जो कोश मीनार है हरियाणा कोहांड है, कोहांड सबसे पुरानी कोश मीनार है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है। और 88 कोश मीनारें हरियाणा में, कितनी है, 88 कोश मीनारें। और इनकी शुरुआत किसने की, शेरशाह सूरी ने। आप बोलेंगे सर को पता नहीं कहाँ से डाटा लेकर आते हैं, इतनी जानकारी देते हैं। भाई हमने कवर कराए हैं, हमने बहुत सारी मेहनत की है। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न, बिल्कुल मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको मिल जाएंगे पेड बैच में बिल्कुल टॉपिक के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, शेख तैयब का गुम्बद हरियाणा में कहाँ पर है। तो शेख तैयब का जो गुम्बद है हरियाणा में कहाँ पर है, ये कैथल में है। तो अब कुछ ऐसे हैं जो शताब्दी से रिलेटेड प्रश्न है, यानी कि बहुत ही प्राचीन प्रश्न है, कौन सी शताब्दी में बनाए गए थे। यानी कि शेख तैयब का गुम्बद हरियाणा में कहाँ पर है, कैथल में। प्रश्न आ जाए शेख तैयब का गुम्बद कौन सी शताब्दी का बना हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है 16वीं शताब्दी का है। और इसका निर्माण हजरत शाह सिकंदर ने कराया था। किसने, हजरत शाह सिकंदर ने कराया था। और ये किस शैली का बना हुआ है, किस प्रतिनिधित्व करता है, पठान वास्तुकला को प्रतिनिधित्व करता है। देखो सुबह मैंने एक प्रश्न शीश महल के बारे में जानकारी दी थी, वो लाखोरी यानी कि लाखोरी ईंटों से बना हुआ था, या फिर मैं बलुआ पत्थर की मैं बात करूं उससे बना हुआ था। तो ये प्रश्न भी हमने सुबह कवर कराया था। इससे संबंधित आपसे रिलेटेड इससे भी आगे एक प्रश्न आपको मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जल महल जो कि नारनौल में, इसका निर्माण कब किया गया। तो 1591 में है। तो ये साकोली नहीं है, जल महल आपका नारनौल में है, इसकी ये मिस्टेक हुई है। जल महल आपका कहाँ पर है, ये नारनौल में है। मेरे हिसाब से नारनौल इसका राइट आंसर है। और ये साकोरी खां नहीं, शाह कुली खां द्वारा, किसके द्वारा, शाह कुली खां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तो इसमें लिखा हुआ है नारनौल में है इसका निर्माण। नारनौल आपका कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में है। तो किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, शाह कुली खां के द्वारा। ये मिस्टेक हुई है, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कब करवाया गया। तो काबुली बाग मस्जिद का निर्माण 1527 में करवाया था पानीपत में। और किसने, बाबर के द्वारा। जब बाबर युद्ध जीत गए थे उसके बाद इसका निर्माण करवाया गया। तो समय ज़्यादा नहीं है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जो भाई काट काट कर हमारी वीडियो देखते हैं उन्हें काफ़ी लॉस हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रश्न अलग से बताता हूँ, तो मेहनत हम बहुत ज़्यादा करते हैं। और कोशिश यही रहेगी आने वाले समय में ब्लैक बोर्ड, यानी कि जो वाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड, उस पर आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। फेस वीडियो आएगी आपके लिए, तो वहाँ पर भी बहुत सारे प्रश्न कवर कराएंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, इब्राहिम सूरी का मकबरा कब बनवाया गया। तो इसका जो राइट आंसर, इब्राहिम सूरी का जो मकबरा 1540 में बना है। कब बना है, 1540 में बना है। और नारनौल में बनवाएगा, शेरशाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है। तो इजी प्रश्न है, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है आपका, थानेश्वर में है। ये कहाँ पड़ता है, थानेश्वर में। और थानेश्वर सभी जानते हैं कहाँ पर है, इसके बारे में जाना ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा। शेख चिल्ली के मकबरा का निर्माण कब करवाया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, 1650 में करवाया गया। शाहजहाँ के पुत्र दारा सुकहा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। देखो शेख चिल्ली का मकबरा सभी जानते हैं,
ठीक है, इसे राष्ट्रीय संग्रहालय घोषित कर दिया गया था 1958 की मैं बात करूं तो वो बात अलग है। लेकिन यहाँ से पूछ सकता है, नया प्रश्न यहाँ से बन सकता है, किसके के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। शाहजहाँ के पुत्र हैं दारा, उन्होंने इसका निर्माण करवाया है। तो देख लें, छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण कब करवाया गया। तो इसके बारे में जानकारी दे रहा था, शीश महल के बारे में। तो ये लाखोरी जो ईंटों से बना हुआ था और बलुआ पत्थर था शायद, इसमें मैंने सुबह इसकी जानकारी दी थी। तो ये 1711 में फारूक नगर के मुगल गवर्नर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। कब? 1711 में। ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, और ये जिसने इसका निर्माण करवाया ये भी इंपॉर्टेंट है। सभी जानते हैं शीश महल के बारे में, और मैंने सुबह भी जानकारी दी थी। शीश महल फारूक नगर गुरुग्राम में, शीशे वाली मस्जिद आपकी रोहतक में, और शीशगंज गुरुद्वारा आपका अम्बाला में है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजरी महल का निर्माण कब किया गया। तो इसका निर्माण 1554 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिसार में करवाया गया। तो मैं आपको बताता हूँ, जो फिरोज शाह तुगलक थे और इन्हें एक गुजरी नाम की एक लड़की थी, उससे प्रेम हो गया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुजरी एक कस्बा था छोटा सा, और वहाँ पर ये फिरोज शाह तुगलक थे, ये आते थे घूमने के लिए, और वहाँ पर मतलब वहाँ पर घूमने के लिए आते थे और दूध के लिए आया करते थे वहाँ पर। और धीरे धीरे इनकी जो बातें हुई उसके बाद प्रेम में बदल गई, और उसके बाद उन्होंने जो वहाँ के गुजरी के जो निवासी थे, यानी कि जो गुजरी के पिताजी थे, उन्होंने एक प्रकार से वो अपनी डिमांड रख दी थी कि अगर आप मेरी लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं तो आपको यहीं पर रहना पड़ेगा और तब आप शादी कर सकते हैं। तो ऐसा सुनने में आता है। तो उसी की याद में तब इसका निर्माण करवाया गया था गुजरी महल का। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है, मैंने आपको मोटे मोटे शब्दों में आपको बता दी। अगला प्रश्न देखते हैं, बीरबल का छत्ता कौन सी शताब्दी का बना हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है, बीरबल का जो छत्ता है कौन सी शताब्दी का बना हुआ है, ये 17वीं शताब्दी का बना हुआ है। और कहाँ पर है आपका, नारनौल में है। और बीरबल के छत्ते को किस दूसरे नाम से जानते हैं तो कमेंट करना भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के किस जिले को भंगूर के रूप में जाना जाता है। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब देखो, मैं यहाँ पर सीधा नाम लिख देता, इसे दूसरा नाम लिखता तो आप राइट इसका आंसर जरूर बताते, साथ के साथ बिल्कुल ठीक आंसर बताते, लेकिन मैंने लिख दिया भंगूर। अगर मैं इसे लिख देता खनिज भंगूर, तो खनिज भंगूर के रूप में किस जिले को जानते हैं तो महेंद्रगढ़, आप सीधा आंसर देते। तो घुमाने का भी चक्कर होता है एचएससी का, घुमा घुमा कर प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में लोहे के पाइप का सबसे अधिक निर्माण कहाँ किया गया। हरियाणा में लोहे के पाइप का सबसे अधिक निर्माण कहाँ किया गया। तो भाई ये हिसार में किया जाता है। तो इस पर मैं ज़्यादा बात फिर नहीं करूँगा, इजी प्रश्न है। हरियाणा के किस स्थान पर वर्ष 1993 में नेस्ले इंडिया की उत्पादन इकाइयाँ स्थापित की गई। समाल खां, और सभी जानते हैं समाल खां कहाँ पर है, वो बिल्कुल आप बताएंगे हमें कमेंट के द्वारा। इसका जो राइट आंसर है समाल खां, 1993 की हम बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल है। तो ये यमुनानगर में है। सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कब की गई, 1933 में। तो ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, एक है पेपर मिल लगी थी यमुनानगर में 1929 में लगी थी। एक वैगन वर्कशॉप लगी थी, तो वो जो रेलवे वर्कशॉप थी 1952। तो ये प्रश्न पूछ लेता है कई बार एचएससी। अगला प्रश्न देखते हैं, फरीदाबाद थर्मल पावर स्टेशन को कब प्रशंसनीय उत्पादकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 1999 2000 में इसे सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा किस भाग में हल्के भूरे रंग की रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है, हरियाणा किस भाग में हल्के भूरे रंग की रेतीली मिट्टी पाई जाती है, दक्षिण पश्चिमी भाग। कहाँ पर पाई जाती है, दक्षिण पश्चिमी भाग में। हरियाणा का शीतकाल में औसत तापमान, बिल्कुल इजी प्रश्न है, 12 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये आसान है, कितना, 12 डिग्री। तो ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, हरियाणा पुलिस के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में अरावली के सबसे ऊंचे भाग नारनौल जो नगर के दक्षिण में है, उसे किस नाम से जानते हैं। देखो, नारनौल के दक्षिण पश्चिम भाग में है और सबसे ऊंचा भाग है अरावली पहाड़ी का। तो वह आपका गांव है कुलताजपुर। कौन सा गांव है, कुलताजपुर ग्राम है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 652 मीटर है। और शिवालिक पहाड़ियों का है जो चोटी है, मोरनी की पहाड़ी बोलते हैं इसे, या वो करहो चोटी है, उसकी ऊंचाई आप हमें कमेंट करके बताएंगे। मैं बहुत सारे प्रश्न छोड़ता हूँ, क्यों छोड़ता हूँ, क्योंकि मैंने कवर कराए हैं, मेरा हार्ड लेवल है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जैसे भाई को अच्छे से तैयारी करनी है, एक भी नंबर नहीं कटवाना चाहते वो अपना, और वो चाहते कि हमारा सिलेक्शन हो, तो ज़रूर ज्वाइन करें पेड बैच। और मुझे उम्मीद है वो स्टूडेंट जरूर ज्वाइन करेंगे जिन्हें नौकरी लेनी है। 199 तो आप ज़िंदगी में कितनी बार भी कमा सकते हैं, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है।
तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन के मध्य एक युद्ध हुआ था, उसका वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है? ऐहोल अभिलेख से मिलती है जानकारी। तो भाई ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है और हो सकता है इसके बारे में बहुत कम स्टूडेंट जानते हो। अगला प्रश्न, नारनौंद का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो 1799 में हुआ था सिक्को और हांसी के शासक जॉर्ज थॉमस के बीच। कब? 1799 में ये हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा सांग परंपरा की शुरुआत कब हुई? तो 1715 में इसकी शुरुआत हुई थी। देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले इसकी 15 में ही स्टार्टिंग हो गई थी, लेकिन HSC 1730 मानता है और देश में हुई थी, हरियाणा में देश में दोनों में एक साथ की गई थी। लेकिन अगर हम बात करें प्रॉपर, अगर हम देखें ढंग से, तो 1715 में इसकी शुरुआत हो गई थी हरियाणा से। लेकिन देश में हरियाणा देश के हिसाब से चलता है, तो इस प्रश्न का जो आंसर 1730 होगा। HSC ने आज तक 1730 ही माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म कब हुआ? तो ये मिस्टेक हुई है भाई, 1903 है भाई। कब हुआ जन्म? 1903 है और मृत्यु कब हुई है? 1948 में हुई है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये अनपढ़ थे और ये गाय चराते थे, ग्वाला थे एक प्रकार से, ये गाय चराने का काम करते थे, अनपढ़ थे लेकिन सांगी थे, बहुत अच्छी इनकी रागनियाँ हैं। और 1903 में इसका जन्म हुआ था, 1948 में इसकी मृत्यु हो गई। और HSC ने पूछा था एक बार प्रश्न कि पंडित लक्ष्मीचंद कैसे इंसान थे, उसमें पढ़े लिखे थे या अनपढ़ थे? तो अनपढ़ थे भाई ये, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल नहीं पढ़े थे एक प्रकार से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध सांगी पंडित लक्ष्मीचंद के कितने प्रमुख शिष्य थे? प्रमुख शिष्य थे इनके 2 शिष्य थे भाई, 2, मांगेराम और फौजी महर सिंह। तो भाई ध्यान देना है इन प्रश्नों पर आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, राधे श्याम मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये पुंडरिक में है। पुंडरिक आपका कहाँ पर है? कैथल। तो राधे श्याम मंदिर आपका हरियाणा में कहाँ पर है? पुंडरिक। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वास्थ्य आपके द्वार कार्यक्रम हरियाणा में कब चलाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है, स्वास्थ्य आपके द्वार कार्यक्रम हरियाणा में 1 नवंबर 2003 को इसकी शुरुआत की गई। कहाँ से? हरियाणा में इसकी शुरुआत की गई। और मेरा अगला प्रश्न है, सॉफ्ट स्किल योजना की शुरुआत हरियाणा में कब की गई? 2005 में इसकी शुरुआत की गई। छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करना, इसका संबंध किससे? छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करना। कब की गई इसकी शुरुआत? 2005 में। तो बहुत सारे प्रश्न मैंने फिर से कवर कराए इस वीडियो में और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ज़रूर अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार विनती करता हूँ, इस वीडियो को शेयर कर दें। और मुझे पता है कोई शेयर नहीं करता है, एक दो को छोड़कर कोई भी शेयर नहीं करता है। अब तो केवल अपने बेनिफिट के लिए सोचते हैं सभी, और यहाँ से प्रश्न देखकर या अच्छे से तैयारी कर कर चले जाते हैं और कई बार तो लाइक भी नहीं करते। कमाल की बात है, कई बार तो लाइक भी नहीं करते। ठीक है भाई, सब अपने भले के लिए सोच रहे हैं। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो भाई हमारे हित में भी सोच रहे हैं थोड़ा बहुत, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें सभी ग्रुप में। और उम्मीद करता हूं जितने भी सारे प्रश्न मैंने कवर कराए हैं आप सभी को इस वीडियो में ज़रूर अच्छे लगे होंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिस भाई को सिलेक्शन चाहिए वो पेड बैच ज़रूर ज्वाइन करें। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।